अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद हसनैन अरा फ्रॉम स्टॉक मास्टर्स। सबसे पहले तो आप सबको ईद मुबारक और उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह आपने अपनी ईद अच्छे से एंजॉय की होगी। तो मार्केट के शॉर्ट आउट की बात करते हैं कि आज मार्केट 157,190 पॉइंट्स के साथ ओपन हुई। 4,000 पॉइंट प्लस के साथ मार्केट ने ओपन लिया और मार्केट के अंदर सुबह आपके पास एक अच्छी आपके पास अपॉर्चुनिटी देखी गई। लोगों के पास जो बाय करके गए थे आपके पास ईद से पहले, उन्होंने माल को थोड़ा निकाला भी, सेल आउट भी किया और मार्केट आज बहुत वॉलेटाइल रही। मार्केट 2000 पॉइंट अप जा रही थी, फिर नीचे आ रही थी, फिर 3000 पॉइंट अप। तो मार्केट के अंदर कुछ सेक्टर्स ज़्यादा एक्टिव देखे गए, जैसे कि ऑयल एंड गैस सेक्टर, आपके पास कमर्शियल बैंक, सीमेंट्स हो गई, फर्टिलाइजर हो गया। कमर्शियल बैंक के अंदर जाते जाते आपके पास प्रेशर देखे गया। बाकी ऑयल एंड गैस सेक्टर की बात करें, सीमेंट और फर्टिलाइजर की बात करें, तो इनके अंदर एक पॉजिटिविटी आई। मार्केट ने आज अपना जो लो लगाया है वो 153,382 का है और 157,442 का हाई लगाया है। मार्केट के अंदर आज अपॉर्चुनिटी थी, कुछ सेलेक्टिव बाइंग्स आज देखी गई। पहली बात तो ये याद रखें कि मार्केट जो अभी चल रही है वो ना तो सपोर्ट ना तो रेजिस्टेंस के बेस पे चल रही है। मार्केट अभी न्यूज़ के बेस पे आपके पास रन करती हुई नजर आ रही है, इसीलिए बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो गई है मार्केट। मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स भी आपके पास कम थे रमज़ान के अंदर और उसके बाद जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से भी और वॉल्यूम्स कम हो गए थे, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो रहा। तो अब जाके मार्केट ने थोड़ा सा सेंटिमेंट्स दिखाया है कि पॉजिटिविटी की तरफ। देखें, मार्केट न्यूज़ पे चल रही है, न्यूज़ ड्राइवन अभी मार्केट हुई भी है। तो ट्रम्प का जो आपके पास स्टेटमेंट है वो बहुत अहमियत काम है। जिस तरीके से ट्रम्प का स्टेटमेंट आता है उस पे पॉजिटिव आता है तो मार्केट 5,000 10,000 अप चली जाती है, नेगेटिव आता है तो मार्केट डाउन साइड पे चली जाती है। और जो अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें ना, देखिए जो मेजर सपोर्ट है कि जहां से मार्केट का एक है कि पिछली वीडियो में भी मार्केट शॉर्ट आउट में मैंने बताया था कि 151 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपके पास यहाँ पे ब्रेक होता वो नजर नहीं आ रहा। मार्केट अच्छा अपना गैप अप पूरा करके अपने सेंटिमेंट्स को टच करती हुई चल रही है और रेजिस्टेंस लेवल है वो 157,000 समथिंग है। तो वो आपके पास एक बेहतरीन रेजिस्टेंस लेवल है। अगर वो रेजिस्टेंस क्रॉस आउट होता है तो मार्केट के अंदर आपको एक बुलिशनेस वापस से नजर आएगी और रैली आपको दिखेगी। बाकी अगर टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर की बात करें तो एंग्रो एच आपके पास तो 567 पॉइंट्स इसके हैं और एफ एफ सी लकी, जिस तरीके से मैंने बताया कि आपके पास तीन सेक्टर्स, आपके पास फर्टिलाइजर और ऑयल एंड गैस सेक्टर और सीमेंट सेक्टर ने आपके पास इंडेक्स को पुल अप किया। बाकी नेशनल बैंक आपके पास, एम सी बी बैंक आपके पास, साजगार, के ओ एच, ये थोड़े से डिक्लाइन पोजिशन में दिखे। ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर आपके पास थोड़ा सा माइनस के अंदर देखा गया। अगर वॉल्यूम लीडर की बात करें तो आपके पास के इलेक्ट्रिक, यूनिटी, इनके अंदर ये कंट्रीब्यूट कर रहे थे कि वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए मार्केट का ओवरऑल जो कैपिटलाइजेशन है उसमें इनका बहुत अहम रोल है कि जिन्होंने वॉल्यूम को इंक्रीज किया। टोटल वॉल्यूम की बात करें तो आपके पास 220 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम आपके पास ट्रेड हुआ है। मार्केट ने 1225 पॉइंट के साथ गेन के साथ आपके पास मार्केट क्लोज हुई। अब नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आप किस तरीके से हमें बाइंग करनी चाहिए, जिस जिस तरीके से पहले भी मैंने आपको यही बात गाइड की है कि पार्शियली एड ऑन करें और उन स्टॉक्स के अंदर ट्रेडिंग या आपके पास इन्वेस्टमेंट करें कि जो आपके पास जिनकी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, कि जिनके आपके पास कंपनी के रिजल्ट अच्छा आ रहे हैं। जैसे कि आज एजीपी का रिजल्ट आउटस्टैंडिंग आया, 5 रुपीज उसने इंक्रीज की अपनी अर्निंग पर शेयर पे। तो उन कंपनीज को टारगेट करें कि जो आपको दिख रहा है कि जिसके अंदर फंडामेंटल्स अच्छे हैं, ग्रोथ अच्छी है, वो अपनी डेवलपिंग कर रहे हैं, तो वही स्टॉक्स आपको आगे जाके फायदा देंगे। और ट्रेडर और स्विंग ट्रेडर अपने स्ट्रेटेजी को लाजमी यूज करें। क्या सिंपल सी स्ट्रेटेजी रख सकते हैं आप कि अकुमुलेशन कब करें, बाय ऑन डिप्स करें और सेल ऑन स्ट्रेंथ। ये आपके पास स्ट्रेटेजी अभी होनी चाहिए, क्योंकि यही स्ट्रेटेजी अगर आप रखते हैं तो आप एक अच्छा आप मुनाफा कमा सकते हैं, ट्रेडर और स्विंग ट्रेडर। और इन्वेस्टर उन्हीं आइटम के अंदर कंपाउंडिंग वापस से जारी रखें और जैसे ही आपके पास सीज फायर की न्यूज़ आती है उसी तरीके से मार्केट ने एक बूम ले जाना है, क्योंकि ये सब चीज़ें टेम्पररी होती हैं। ऑयल प्राइसेस का इंक्रीज होना, मार्केट की आपके पास वार की सिचुएशन या जी पॉलिटिकल टेंशन, क्योंकि एक दो कंट्री की वार से पूरे वर्ल्ड को इम्पैक्ट पड़ता है, तो पूरा वर्ल्ड आपके पास अनस्टेबल होना स्टार्ट हो जाता है।
तो उसी वजह से उस भार को एक ख़त्म करने की तरफ लेके जाया जाता है, ताकि वर्ल्ड के अंदर स्टेबिलिटी और वर्ल्ड की इकोनॉमी बेहतर रहे। सो हमारे साथ जुड़िए, और स्टॉक मास्टर्स के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं, इन स्टॉक्स के अंदर हम बाइंग करें, आपको विदाउट एनी कॉस्ट बताया जाता है हमारे ग्रुप्स के अंदर। वहाँ पे आपको पर्सनल गाइडेंस भी दी जाती है कि आप अगर किसी स्टॉक्स के अंदर फंस गए तो वहाँ से आपको बताया जाता है कि ये स्टॉक्स में एवरेज आउट कब करना है, कंपाउंडिंग कब करनी है, आपने कब बाय करना है, कब सेल करना है, ये चीज़ आपको ग्रुप में बताई जाती है। और स्टॉक मास्टर्स के साथ अकाउंट ओपन कराइए और अपनी गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस लीजिए और अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना और रिस्क मैनेजमेंट सीखिए। थैंक यू सो मच।